माचिस जलाने लगे। ये क्या करी हैं आप? माचिस जल जाएगी, गैस फैल चुकी है, मर जाएंगे। नहीं चलेगी, माचिस गीली है। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें, आप क्या कर रही हैं? गीली माचिस भी जलती है। मर जाएंगे हम। देखो, नहीं जली, नहीं जली। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ खत्म किया था। उस रोज ना गैस नहीं आ रही थी। जहाँ हम पहले रहते थे ना, उस घर में गैस की लोड शेडिंग होती थी। इस घर की तरह नहीं। दरवाजे पे कोई आया था। हाँ, किचन में थी तो बेल बजी, दरवाजे पे कोई आया था। कौन आया था? कौन आया था? याद क्यों नहीं होता कि कौन आया था? याद क्यों नहीं आ रहा कि कौन आया था? कोई आया था। याद आएगा मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन कोई आया था। मैं दरवाजे पे गई तो बातों में लग गई। इंसान हूं ना, बातों में लगी रही। अचानक याद आया कि सानिया किचन मेरी बेटी, मेरी बेटी सानिया। मम्मा, मम्मा मुझे बचाए, कोरियर वाला आया था। याद आया, कोरियर वाला आया था। फरहान ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, पर गीली माचिस तो नहीं चलती। गीली माचिस नहीं चलती। ये देखो, ये क्या करी आप? घर में गैस फैल चुकी है, हम दोनों मारे जाएंगे। छोड़िए। पैनिक क्यों क्रिएट कर रही हो? हाथ नहीं लगाना। गीली माचिस नहीं जलती। दोबारा नहीं बताऊंगी। ये देखो, नहीं जली। ये देखो, माचिस जल जाएगी। छोड़े इसे, क्या करिए? आग लग जाएगी। जलेगी। आखिरी बार बता रही हूँ, गीली माचिस नहीं जलती। दोबारा नहीं बताऊंगी। नहीं करे प्लीज। नहीं, जल जाएंगे आप। नहीं जली, कोई भी नहीं जली। नहीं जलेगी। जब जलती तो उस दिन कैसे जली? कैसे जल गई? देखो, 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 ये देखिए, ये गीली नहीं है, ये जलेगी। ये आप नहीं कर सकते, हम मारे जाएंगे। नहीं करेंगे, हम मारे जाएंगे। क्यों? ये जलेगी, ये जलेगी तो धमाका होगा। तुम तब समझोगी कि गीली माचिस नहीं जलती।
मुझे सब समझ आ गया, मैं समझ आ गया मुझे। आपकी बेटी एक हादसे में चली थी, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं बोलिए, समझो ना। ये देखो, छोड़ो इसको, तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। हकीकत सामने आ गई है तो आई एम सॉरी उन सब बातों के लिए जो बेवकूफी और नासमझी भी मैंने की। जाने दें ये सब बातें। आपकी चोट कैसी है? बेहतर है? ठीक है, क्या वो हादसा ही था? जी। ये बात आप अलीना को क्यों नहीं समझाते? आपको क्या लगता है मैंने अलीना को यकीन नहीं दिलाया होगा? तो फिर इस हालत तक कैसे पहुंची? तो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें आप अपना कहते हैं, अपना समझते हैं, लेकिन वो अपने होते नहीं। रोज लानत मलामत करना, बुरा भला कहना, आए दिन कटहरे में खड़ा कर देना अपनी औलाद के खून के जुर्म में। मुझे भी ये बात बहुत देर में समझ आई। अगर पहले आ जाती तो अलीना इस हाल में नहीं होती जिस हाल में अब। मैं उतना ही कसूरवार हूं जितने वो सब लोग हैं, और इस बात के लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। खैर, अब पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। तो पुलिस को आपने रिश्वत क्यों दी फिर? यार अगर भाभी की इतनी तबीयत खराब है तो उनको हॉस्पिटलाइज करवाओ ना। हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया था ये कह के कि अब बेहतर होगी। तो अगर बेहतर है तो ये लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? बेहतर होने में और मुकम्मल ठीक होने में फर्क होता है। रोज हॉस्पिटल ले जाता हूँ, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं, ठीक हो जाएगी। खान साहब, अगेन आई एम रियली रियली सॉरी। आपसे छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप भी उन लोगों की तरह बिहेव ना करने लगे जिनकी वजह से अलीना की ये हालत हुई है, और कोई बात नहीं थी। मैंने वाकई आपको समझने में बहुत गलती कर दी। आपसे कोई गलती नहीं हुई। अब अलीना कैसी है? इंजेक्शंस के बाद ठीक हो जाती है। मिल सकती हूँ मैं उससे? मैं जरूर मिलवाता, लेकिन इंजेक्शंस में नींद होती है तो सो रही है। हम कल आएंगे, हम दोनों आपके घर। मुझे इंतजार रहेगा। रिश्तों के हैं धागे से बंध कितने फसाने। कभी कभार वैसा होता नहीं है जैसा हमें नजर आता है। हकीकत इस सब के बरक्स भी हो सकती है। यहाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सब कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बिना तहकीक के मेरा ये रद्द अमल जरूर बुरा था। शुक्र है बुरहान साहब वक्त पर आ गए, वरना ये जिंदगी